नमस्कार। भारत में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर का हक मिलता है, खासकर हिंदू कानून के हिसाब से। जी हाँ, ये सवाल बहुत आम है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसी इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम्म। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये पैतृक संपत्ति और जो पिता ने खुद कमाई है, मतलब स्व अर्जित संपत्ति, उसमें बेटियों के क्या अधिकार हैं हम्म। और वो जो 2005 में एक बड़ा बदलाव आया था उसका क्या असर हुआ है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1966 और उसमें जो जरूरी बदलाव हुए हैं उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि यही कानून तय करते हैं कि संपत्ति कैसे बंटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैतृक संपत्ति से ही शुरू करते हैं। सुना है 2005 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ था इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। 2005 का जो संशोधन था वो एक तरह से मील का पत्थर है। इसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बेटों के बराबर का हिस्सेदार बना दिया। मतलब कोपार्टनर। को पार्टनर। मतलब जन्म से अधिकार, हाँ। जन्म सिद्ध अधिकार। इससे पहले देखिए बेटियों का हक था, लेकिन वो बेटों की तरह को पार्टनर नहीं मानी जाती थी। मतलब उस संपत्ति में जो 4 पीढ़ियों से अविभाजित चली आ रही हो, उसमें उनका वो जन्म वाला हक नहीं था। तो 2005 के संशोधन ने ये जो असमानता थी इसे खत्म कर दिया। अच्छा, तो कानून की नजर में अब पैतृक संपत्ति में बेटी और बेटा बिल्कुल बराबर हैं, जन्म से ही। लेकिन लेकिन उस संपत्ति का क्या जो पिता ने खुद अपनी मेहनत से कमाई हो या खरीदी हो, स्व अर्जित जिसे कहते हैं, यहाँ शायद मामला कुछ अलग है। हाँ, यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। देखिए, अगर संपत्ति पिता की स्वअर्जित है, मतलब उन्होंने खुद खरीदी है अपनी कमाई से, या मान लीजिए उन्हें किसी तोहफे में मिली या वसीयत से मिली है, तो जब तक वो जीवित हैं उस संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। पूरा अधिकार। पूरा अधिकार। मतलब वो चाहें तो। हाँ, वो चाहे तो उसे बेच सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, या जिसकी मर्जी उसके नाम वसीयत लिख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी बात है कि उनके जीते जी ना बेटा ना बेटी कोई भी उस स्व अर्जित संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता, ना ही पिता को कोई फैसला लेने से रोक सकता है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिता चाहे तो अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति वो अपनी बेटी को ना दे। ऐसा हो सकता है वसीयत के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वसीयत यानी विल यहाँ सबसे अहम हो जाती है। अगर पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति की या पैतृक संपत्ति में जो उनका अपना हिस्सा बनता है उसकी वसीयत लिख दी है, तो उनके गुजरने के बाद संपत्ति उसी को मिलेगी जिसका नाम वसीयत में है। चाहे उनके बेटे बेटियां हों तब भी। हाँ, तब भी। चाहे कितने भी कानूनी वारिस हों, बेटे हों, बेटियां हों, अगर वसीयत है तो वसीयत ही चलेगी। जैसे मान लीजिए एक पिता हैं, उनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं, पर वो अपनी सारी स्व अर्जित संपत्ति की वसीयत सिर्फ अपने बेटों के नाम कर देते हैं, तो उनकी बेटियां बाद में उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। कानूनन वसीयत ही अंतिम मानी जाएगी। हम्म, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो कानून पैतृक संपत्ति में बराबरी दे रहा है, जी। लेकिन दूसरी तरफ पिता की अपनी कमाई पर वसीयत के जरिए वो उस बराबरी को बदल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या बेटी अपना हिस्सा छोड़ सकती है? मान लीजिए उसे नहीं चाहिए। हाँ, ये भी मुमकिन है। पिता की मृत्यु के बाद अगर बेटी को संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है, चाहे वो पैतृक हो या स्वअर्जित, अगर वसीयत न हो तो, और वो उसे लेना नहीं चाहती, तो वो अपना हिस्सा दूसरे हिस्सेदारों के हक में त्याग सकती है, जैसे अपने भाई बहनों के लिए। अच्छा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कहने से नहीं होता। इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बनवाना होता है, जिसे रेलिंक्विशमेंट डीड या हक त्याग विलेख कहते हैं। रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक बार अगर रजिस्टर्ड तरीके से हक त्याग दिया, तो फिर वो बाद में उस हिस्से पर दावा नहीं कर सकती। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि भाई उनसे धोखे से या दबाव डालकर हक छुड़वाया गया था, तब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, वो अलग बात है। समझ गया। ये तो हुई आम संपत्ति की बात, लेकिन भारत में जमीन का, खासकर खेती की जमीन का मामला अक्सर थोड़ा अलग होता है। क्या कृषि भूमि के लिए बेटियों के अधिकारों में कोई फर्क है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ राज्यों में कृषि भूमि के उत्तराधिकार के नियम वो राज्य के अपने अलग कानूनों से तय होते हैं, न कि सिर्फ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में अपने भूमि सुधार कानून है, और उन कानूनों के तहत
कुछ स्थितियों में विवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि के उत्तराधिकार में पहली श्रेणी के वारिसों में नहीं गिना जाता। ओ, तो मतलब शादीशुदा बेटी को उस राज्य की खेती की जमीन में हक नहीं मिलेगा। उन विशिष्ट कानूनों के तहत हाँ, ऐसा हो सकता है। उन्हें पिता की बाकी संपत्ति जैसे घर या बैंक बैलेंस उसमें तो हिस्सा मिलेगा, पर शायद उस राज्य की कृषि भूमि में नहीं। ये राज्य के कानून पर निर्भर करेगा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं कि 2005 के बाद से पैतृक संपत्ति में तो बेटियों को बेटों के बराबर जन्म से अधिकार मिल गया है। जी बिल्कुल। लेकिन पिता की जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है उस पर उनका पूरा कंट्रोल है और वो वसीयत के जरिए उसे जिसे चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मूल सिद्धांत यही है कि संपत्ति का मालिक जब तक जीवित है वो उसका स्वामी है। उत्तराधिकार के नियम चाहे बेटे के लिए हों या बेटी के लिए, वो मुख्य रूप से तब लागू होते हैं जब मालिक की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाए। अच्छा, अगर वसीयत मौजूद है तो फिर बंटवारा वसीयत के हिसाब से ही होगा। फिर सामान्य उत्तराधिकार के नियम एक तरह से पीछे हट जाते हैं। और हाँ, वो कृषि भूमि वाली बात भी ध्यान में रखनी होगी कि राज्य के अपने कानून भी हो सकते हैं। जी हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि कानूनी तौर पर बराबरी मिलने के बाद भी जब पिता के पास अपनी कमाई संपत्ति की वसीयत करने की पूरी आज़ादी है और कुछ राज्यों में कृषि भूमि पर अलग नियम है, तो असलियत में व्यावहारिक स्तर पर संपत्ति का अधिकार कितना बराबर है, ये एक विचार करने वाला मुद्दा है।